हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 17वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 17वां अध्याय में है कि गिरजा से ही पूछा जा रहा है कि आपके पति कौन है। तो बताती हैं कि मेरे पति कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उनका नाम श्री शिव जी है। उन्हीं को तिलक चढ़ाने के लिए। तो आगे जो कहानी है बड़ा दिलचस्प कहानी है नाई और ब्राह्मण का, तो इसे अवश्य सुनेंगे। सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमांचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी, उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आवे। हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ शिव जी निवास करते हैं, तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु वे दोनों कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद नाई ने क्रोध में आकर पुरोहित से यह कहा, हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों लेके आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु यहाँ प्राण बचना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता है? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित ने इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिव जी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव जी से कहा, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती हैं, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिव जी ने उनसे कहा, हे तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योंकि हिमांचल की पुत्री के साथ संबंध करने के योग्य हम नहीं हैं। हिमांचल पर्वतों के राजा तथा बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति
बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि यूँ कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग और क्या होंगे। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिव जी के तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इस प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमांचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया। यदि इसी प्रकार नहीं कटती तो जैसी कि अब कट रही है। शिव जी ने तो केवल एक मुट्ठी भर भस्म राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्हें मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुँचूँ। पता नहीं राजा हिमांचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूंगा, यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियाँ उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिव जी की द्वारा दी गई भस्म के कारण हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसने सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उसमें पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, तूने शिव जी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। तो इसी तरह आगे की भी अध्याय में आपको आगे की कहानी सुनने को अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी। तो आज की कहानी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर से अगले कहानी का अगले एपिसोड में